हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक मतलब पेपर को देखा भी नहीं है किस तरीके का पेपर होता है, और उनके अंदर बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 1 या 2 नंबर से हर बार रह जाता है। तो वो ऐसी कौन सी ऐसे मतलब ट्रिक्स हैं कि यूज़ करके कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप अगर जान लो तो आप 80% पेपर अपना है आसानी से वहां पर कर पाओगे। तो आज हम सारी ही चीज़ों पर बात करेंगे कि आपके कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं, आपको कौन सा आंसर चूज करना है, आपको आंसर चूज कैसे करना है ना, और जो आपके कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है उनको आपको कैसे करना है, सारी ही चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक पॉइंट भी छूट गया, मान लो वही पॉइंट आपके क्वेश्चन से रिलेट कर जाएगा, आप ध्यान से समझो तो आपकी 90 नंबर्स की CDP प्लस पेडागॉजी, 75 नंबर की आपकी पेडागॉजी प्लस 15 नंबर की आपकी क्या आती है, CDP आती है, यानी कि 90 मार्क्स का आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो पेडागॉजी क्या है उसको आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी इस एक वीडियो में, और लास्ट तक आई होप कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि गलत हो सकते थे वो आपके वहां पे गलत नहीं होंगे। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, नोट डाउन करते जाइए किसी कॉपी पे। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आप क्या करोगे, आप वहां पे देखोगे, मैंने हमेशा जब मैं क्वेश्चन कराती भी हूं तब मैं हमेशा आपसे कहती हूं देख लो कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव पॉइंट या निगेटिव पॉइंट। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव ढूंढना है, और निगेटिव पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, निगेटिव ढूंढना है। ये तो आपको एक बात रही, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने इससे निगेटिव पूछा फिर भी आप पॉजिटिव आंसर वहां पे लगा के आ जाओ, तो ये गलती आपको वहां पे नहीं करनी है। ओके, उसके बाद हम कुछ वर्ड्स मैंने नोट डाउन किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर है, वहां पे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और वो आपका क्वेश्चन 100% सही होता है। सबसे पहले क्या होता है, देखो अब हम बात करेंगे कि अगर आपसे पॉजिटिव आंसर पूछा गया है तब आपको क्या करना है। मान लो आपसे पॉजिटिव आंसर पूछा गया है वहां पे कि क्लासरूम में है बच्चे हैं, उनको किस तरीके से वहां पे सिखाना है, तो आपको क्या करना है, आपको चर्चा करनी है ना। जहां पे आप डिस्कशन कर रहे हो ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको आपको पॉजिटिव सेंस के साथ टिक करना है। अवसर देना, बच्चों को अवसर देना, चाहे फिर वो करके सीखना हो, चाहे कोई वहाँ पे आपके कोई क्रिया हो, चाहे फिर कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, बच्चे अगर करके सीख रहे हैं मतलब लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं। जो चीज़ आपने भी रियलाइज किया होगा, जो हम खुद से एक बार कर लेते हैं वो हम चीज़ फिर जल्दी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो अवसर देना, चर्चा देना, बच्चे को चीज़ों को अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको एक्सप्रेस करना है, यानी कि प्रोत्साहन देना है। आपको बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, चाहे उसको कोई चीज़ आती हो या नहीं आती हो, फिर भी आपको उसको क्या करना है, एक पॉजिटिव सपोर्ट देना है, आपको उसको प्रोत्साहित करना है। ओके, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपसे कह दिया कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे बच्चों से मतलब क्लास में शोर मचा रहा है और झगड़ा कर रहा है। ओके, तो वो वहां पे आपको ऑप्शन देगी कि आप बच्चे को क्लास से निकाल दोगे, आप बच्चे के माँ बाप को वहां पे बुला के बात करोगे, या आप उसे क्या करोगे, आप उसे पनिशमेंट दोगे। क्यों मचा रहा है, नॉइस क्यों कर रहा है, उसका आप रीजन जानना चाहोगे। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपको मिले कि बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बच्चे को गलत नहीं ठहराना है, बच्चे को माँ बाप के ऊपर नहीं थोपना है कि आपने क्या सिखाया। आपको उस टाइम पे बच्चे से किसी भी चीज का, अगर बच्चा कुछ गलत, देखो सबसे पहली बात है, अगर बच्चा कहीं कुछ गलत कर रहा है तो आपका एक पॉजिटिव आंसर है कि आप उसका रीजन ढूंढोगे, उसका कारण जानने के लिए कोशिश करोगे, ये आपका वहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद जिसमें बच्चा क्रिएटिव हो, जिसमें बच्चा सृजनात्मक हो, जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा हो, वो ऑप्शन आपका वहां पे सही हो जाएगा। गतिविधि कर रहा हो, है ना। और उसके बाद होता है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि बच्चे को रटवाना नहीं है, आपको कभी भी बच्चे को क्या करना, मीनिंगफुल, यानी कि उसमें संदर्भ में सीखना है, अर्थपूर्ण सीखना है। ये जितने वर्ड्स मैं बोल रही हूँ आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं वहां पे आपको मिलेंगे, तब आपको याद आएगी कि हाँ मैम ने मुझे ये समझाया था। ओके, इन सबको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कहीं पे। अर्थपूर्ण अधिगम करना है,
जिज्ञासा, यानी कि बच्चे को आप इस तरीके से क्वेश्चंस पूछो, इस तरीके से चीज़ों को करो कि बच्चे क्यूरियस हों जानने के लिए, उनके अंदर एक जिज्ञासा वाली मतलब वो हो, वो सिर्फ मान ना ले चीज़ों के कि ये है तो है बस ठीक है हो गया, नहीं, अगर वो है तो क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन सारी ही चीज़ों पे डिस्कशन, फिर से आपका यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, डिस्कशन। ठीक है, तो इस तरीके से सभी को पता है, चाहे कोई भी एनसीएफ हो, चाहे भी कोई सी एनईपी हो, चाहे जितने दस्तावेज हैं जो भी हैं, सब क्या कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाहे फिर वो समावेशी शिक्षा हो, प्रगतिशील शिक्षा हो, जॉन डीवी हो, जितने भी लोग हैं क्या कहते हैं कि बालक को केंद्र में रखो, बालक को नहीं बदलना है, बाद बाकी सारी चीजें आपको बालक के अनुसार अपने क्लास में, अपने पाठ्यक्रम में, अपने स्कूल में, हर जगह पे आपको अपने टीचिंग मेथड्स में सब में चेंज करना है, बालक को चेंज वहां पे नहीं करना है। ओके, उसके बाद है आपका हस्तपरक, यानी कि वही है लर्निंग बाय डूइंग से सीखें। उसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गलतियां करते हैं तो टीचर क्या करेगा, टीचर उनको डांट लगाएगा, टीचर उनको क्लास से बाहर कर देगा, या टीचर उनको पनिश करेगा, या फिर टीचर क्या देखेगा कि वो जो उन्होंने गलतियां की है उसका रीजन क्या है, उनसे मतलब बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है और जो आपको बच्चे को वहां पे समझाना है। तो इस तरीके से आपको निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है बच्चे को लेकर। बच्चे को आपको एक तरीके से सुपर पावर भगवान मान लो कि बच्चे मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका पूरा पाठ्यक्रम बिगड़ जाए, आपका अध्यापक को कितनी भी टेंशन हो जाए, आपका स्कूल कैसा भी हो जाए, बट आपके बच्चे को इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आपकी होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पे हम बात कर चुके हैं। दैनिक जीवन से जोड़ना, ईबीएस में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप सिर्फ इस एक चीज से कर पाओगे कि जहां पर भी आपको लगे कि, क्योंकि ईबीएस की जो थीम्स है वो लर्निंग बाय डूइंग से और बच्चे को परिवेश से जोड़ने पर, सिखाने पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं। तो आप क्या करोगे वहां पे दैनिक जीवन से जहां पे जोड़ना आ जाए वहां पे आप क्या करोगे, वो आपका ऑप्शन प्लस पॉइंट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद कुछ सामग्री होती है कि बच्चे को आप किससे सिखाओगे, दृश्य सामग्री से, श्रव्य सामग्री से, या फिर दृश्य और श्रव्य। तो जहां पर दोनों मिक्स हो जाएगी वहां पे इफेक्ट उसका ज्यादा पड़ेगा, तो इसलिए आपको पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, ये आपका लैंग्वेज में काम आएगा। ओके, दृश्य श्रव्य सामग्री। उसके बाद है विविध गतिविधियां, क्या है विविध गतिविधियां। इसके बाद भी आपके बहुत सारे ऐसे, जैसे कि समावेशी शिक्षा हो गया, बच्चों को ग्रुप में सीखना हो गया, बच्चों को डिस्कशन कराना हो गया, है ना। उसके बाद आप मतलब कभी भी आप एक सा वे वहां पे अपने पढ़ाने का यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपके बच्चे डिफरेंस होते हैं और सभी बच्चों के समझने का अंदाज अलग होता है। तो आपको भी अपनी शिक्षण पद्धतियों में डिफरेंस करना है, उनको चेंज करना है, उनको मॉडिफाई करना है। ओके, तो ये सारी आपकी क्या हो गई, ये पॉजिटिव चीजें हो गई, ये आपको पॉजिटिव थिंग्स, यानी कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अपने कुछ निगेटिव वर्ड्स को, जो कि आपको देखते ही वहां पे ऊपर देख लो क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है, तो देखते ही आपको ये निगेटिव मिल जाएगा, इसको आप क्या करोगे, टिक कर लोगे, ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब आपसे पॉजिटिव पूछा जाए तो उस टाइम पे आप इन निगेटिव वर्ड्स को देखते ही अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट वहां पे कर दोगे। केवल, यानी जहां पर भी लिखा हो केवल, तो बच्चे को कभी भी अकेला, केवल, इस तरीके से ओनली, मात्र, इन सारे वर्ड्स के साथ ये क्या होते हैं, निगेटिव। हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को, कभी भी गांठ बांध लो इस चीज को, सजा नहीं देनी है। आपको पता होगा जितनी भी हमारी एनईपी वगैरह ये आ रही है, इन्होंने सजा को खत्म कर दिया है। ओके, रटने पे कभी फोकस नहीं करना, हमें बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से कॉन्सेप्ट को समझाना है, उन्हें संदर्भ में सिखाना है, उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना है, आपको रटना नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स नोट कर लो, निगेटिव है, और इनको दिन में कम से कम 2 से 3 बार देखो कि, और फिर अपने आप क्वेश्चंस पे इसी ट्रिक को ट्राई करो कि जहां पर भी इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं उनको आप कट करके करो, देखना आपका जो आपके करने का तरीका है वो कितना इजी और आसान हो जाएगा, और अब आप वहां अच्छा स्कोर आप वहां पे कर पाओगे। ओके, उसके बाद है शिक्षक केंद्रित। भाई शिक्षक केंद्रित कुछ नहीं बचा है दुनिया में, आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, बालक को देखना है। शिक्षक को चाहे कितनी भी बड़ी तूफान सुनामी कुछ भी आ जाए, लेकिन शिक्षक को आपको भला शिक्षक का नहीं देखना है। बहुत बार आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि अगर पाठ्यक्रम में ये चेंज कर देंगे तो शिक्षक को आराम हो जाएगी। जहां आपने शिक्षक को आराम दी वहां पर समझ लो आपका काम खत्म। ओके, उसके बाद कंठस्थ करना या रटना नहीं करना है, दंड सजा नहीं देना है,
पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी हमें नहीं रहना है, हमें क्या रहना है, बाल केंद्रित चीजों को वहां पे रखना है। बच्चे एक्टिव सीखेंगे, कभी भी निष्क्रिय नहीं सीखेंगे, हमेशा सक्रिय रहेंगे। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बोला है, नन्हे वैज्ञानिक बोला है, सीधा सीधा स्टेटमेंट देगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हमें करना, सक्रिय करना है। उसके बाद है ग्रेडिंग, यानी कि बच्चों को कभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे आते हैं, मैं जब भी प्रीवियस ईयर कराती हूँ मैं देखती हूँ यार कितने मतलब इतनी ईजी होता है ऑप्शन को चूज करना, क्योंकि सीधे सीधे वर्ड्स भरे पड़े हैं उनमें। जहां पर भी आपने एक वर्ड्स देखा, निष्क्रिय देखा, कंठस्थ करना देखा, शिक्षक केंद्रित देखा, तुरंत फटाफट इनको कट कर दो, एलिमिनेट करके आप अपने ऑप्शंस पर बहुत आसानी से वहां पे पहुंच पाओगे। उसके बाद है लैंगिक समानता, यानी कि कभी भी आपको लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। आप देखना कैसे पूछता है क्वेश्चन कि माना एक टीचर है, हमेशा क्या करता है, हमेशा लड़कियों को ही संगीत के लिए वहां पे उठाता है, तो आप क्या कहोगे कि टीचर अच्छा है, बच्चों में समानता करता है? जी नहीं, टीचर आपका कैसा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को मानने वाला है, क्योंकि वो मान लिया है उसने इस चीज को कि लड़कियां ही सिर्फ इस काम में अच्छी हो सकती हैं और लड़के इसमें अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा वहां पे दे रहा है। इस तरीके से आपको जरा जरा सी स्मार्टली चीजों को समझ के आप अपने ऑप्शंस तक एकदम मस्त तरीके से पहुंच जाओगे। ओके, उसके बाद है आपका व्याख्यान, यानी कि व्याख्यान पद्धति पहले होती थी लेकिन अब इसको बिल्कुल ही मतलब हटा दिया गया है। इसको उच्च जो आपकी शिक्षा होती है वहां पे इसको यूज करते हैं। ओके, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं आपको, बच्चे को सुपर पावर, बच्चे को मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चा भगवान है, इतना समझ लो पेपर पास करने के लिए। ओके, आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय देना है। आप समझ रहे हो चीजों को। आसान प्रश्न सबसे ज्यादा गलत क्या होता है, आपका आसान प्रश्न ही गलत होता है। इसलिए हमेशा आपने देखो आसान प्रश्न में उसमें जरा सा कुछ उसने इधर उधर कर दिया होगा, आपको लगेगा अरे ये तो हमें ऐसे ही चुटकियों में कर जाएंगे, और वहीं पे आपका गलत हो जाता। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे लगा अरे ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, जब देखा तो वही क्वेश्चन मेरा घर आके गलत हो गया था। ओके, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, मैंने इसका बहुत ही घाटा मेरा हुआ है इस चीज की वजह से। ओके, उसके बाद है कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़ा विकल्प, यानी कि जब आप मतलब प्रश्न इतना कठिन हो आपके उसके एक शब्द भी आपको उसका समझ नहीं आ रहा हो, तो जो सबसे बड़ा आंसर है उसको आप टिक वहां पे कर सकते हो। ओके, उसके बाद है गद्य और पद्य को आप कैसे करोगे। तो गद्य पद्य के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको गद्य पद्य में जो मैं जब पैसेज कराती भी हूं तो मैं कहती हूं कि ये बिल्कुल नहीं करना कि तुम्हें क्या आता है, तुम ये देख लो कि उसमें क्या क्या किस तरीके से आंसर्स मतलब पैरा दिया गया है, उसमें क्या क्या आपको बताया गया, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हम सही करने से मतलब है। तो आप क्या करोगे कि पैसेज के आंसर पैसेज से ही करने हैं, आपको अपना दिमाग वहां पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगी, और मैंने जितना भी मेरा इतने 3-4 बार पेपर को पास करने का मेरा जो भी अनुभव था उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को कराती हूँ। मेरे कराने का तरीका भी यही होता है, और मेरा जो एक मेन एम है वो ये है कि आप ये समझ पाओ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। कर तो बहुत सारे ही बच्चे लेते हैं, बट आपको टाइम भी रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को इतना लेंदी आ जाता है, पैसेज ही इतना लेंदी आ जाता है, तो वहां पर आपको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसलिए अपने टाइम को मैनेज भी करते चलिए साथ साथ में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, और इसी तरीके से आपको अगर ट्रिक्स और टिप्स वाली वीडियो और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इस तरीके की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।